क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए और हॉर्मुज को खुलवाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि अमेरिका ईरान के सबसे बड़े खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। इसी को देखते हुए समंदर में हलचल बढ़ गई है। हजारों मरीन कमांडो खाड़ी की तरफ कूच कर चुके हैं। मकसद साफ है, किसी तरह खर्ग द्वीप पर कब्जा करना ताकि ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए बाध्य किया जा सके। लेकिन क्या यह इतना आसान है? देखिए। 14 मार्च की आधी रात को ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 धमाकों ने तबाही मचा दी। दुनिया सहम गई कि क्या ईरान की कमजोर नस को अमेरिका मिट्टी में मिला देगा। इस अहम सवाल का जवाब सुबह होते ही मिल चुका था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमेरिकी टारगेट पर सिर्फ ईरान के सैन्य बेस थे, न कि खर्ग पर मौजूद तेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान के लिए लाइफलाइन है। लेकिन उस जवाब में एक धमकी भी छिपी थी, जिसमें कहा गया था कि ईरान अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन में किसी भी तरह की रुकावट डालता है तो अगला हमला खर्ग के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। लेकिन ट्रंप को पता है कि खर्ग के तेल ढांचे पर हमला मतलब न सिर्फ ईरान की आम जनता के लिए घातक साबित होगा, बल्कि दुनिया भर की तेल सप्लाई की चेन को भी प्रभावित करेगा। तो फिर अमेरिका के पास रास्ता क्या बचता है? क्या खर्ग पर कब्जे का है अमेरिकी प्लान? क्या खर्ग पर अमेरिका का होगा ग्राउंड अटैक? इन सवालों का जवाब अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की एक रिपोर्ट में मिलता है। एक्सियोस का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी को खत्म करने के लिए अमेरिका खर्ग द्वीप पर कब्जा करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। खर्ग द्वीप ईरान से महज 15 मील दूर मौजूद है और यही वो जगह है जहां से ईरान को करीब 90% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। यानी इस द्वीप पर कब्जे का मतलब ईरान की आर्थिक नस पर हमला। लेकिन ये हमला होगा कैसे? क्या हवाई हमला होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन होगा? यूएसएस बॉम्बर एम्फीबियस रेडी ग्रुप मिडिल ईस्ट के लिए रवाना। एआरजी पर सवार 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के घातक कमांडो। 18 मार्च की रात जब दुनिया सो रही थी, तब अमेरिकी नेवी का विशालकाय बेड़ा यूएसएस बॉम्बर एम्फीबियस रेडी ग्रुप यानी एआरजी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो रहा था। एआरजी वाले इस ग्रुप में 3 घातक वॉरशिप शामिल हैं, जिसमें यूएसएस बॉक्सर जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यूएसएस कॉमस्टॉक जो सैन्य साजो सामान और लैंडिंग के लिए तैयार रहता है, और यूएसएस पोर्टलैंड है। सबसे बड़ी बात, एआरजी यूनिट में ऐसे कमांडो शामिल हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए एक्सपर्ट हैं। एआरजी में 11वां मरीन एक्सपेडिशनरी ग्रुप तैनात है। इस टास्क फोर्स में करीब 4500 नाविक और मरीन शामिल हैं। इसमें 2500 अतिरिक्त सैनिक और 2 नई मरीन यूनिट्स भी शामिल हैं। ये बेड़ा अगले 1 महीने में खाड़ी पहुंचेगा, जहां ये पहले से तैनात यूएसएस ट्रिपोली के साथ हाथ मिलाएगा। ट्रिपोली एआरजी अभी जापान से मिडिल ईस्ट की तरफ रास्ते में है और इसके अगले हफ्ते तक पहुंचने की उम्मीद है। जब ये दोनों ग्रुप एक साथ ऑपरेशनल होंगे तो अमेरिका के पास एक मजबूत एम्फीबियस अटैक फोर्स तैयार होगी, जो समंदर से सीधे किसी भी द्वीप पर हमला करने में सक्षम है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर खर्ग द्वीप ही क्यों? इस नक्शे पर देखिए, ईरान के तट से महज 25 किलोमीटर दूर ये छोटा सा द्वीप ईरान की ऑक्सीजन है। ईरान का 90% कच्चा तेल यहीं से प्रोसेस होकर दुनिया भर में जाता है। अगर खर्ग द्वीप पर कब्जा हुआ तो ईरान की अर्थव्यवस्था एक दिन में ढह जाएगी। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप का लक्ष्य हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना है। यानी अगर ईरान के तेल डिपो पर अमेरिका का नियंत्रण होगा तो हॉर्मुज की नाकाबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। सवाल है कि आखिर खर्ग पर कब्जा होगा कैसे? खर्ग द्वीप पर कब्जा कोई साधारण मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। इसके लिए अमेरिका को समंदर, हवा और जमीन तीनों मोर्चों पर एक साथ हमला करना होगा। ये हमला कई चरणों में हो सकता है। पहला चरण, एयर और मिसाइल स्ट्राइक, ईरान की एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को कमजोर करना। दूसरा चरण,
नेवल ब्लॉकेड, द्वीप को चारों तरफ से घेरकर सप्लाई लाइन काट दी जाएगी। तीसरा चरण एम्फीबियस असॉल्ट, मरीन यूनिट समुद्र के रास्ते सीधे द्वीप पर लैंड करेगी। चौथा चरण ग्राउंड कंट्रोल, खर्ग के चप्पे चप्पे पर अमेरिकी सैनिकों का कब्जा होगा। लेकिन ये ऑपरेशंस क्या वाकई में आसान है? जानकार मानते हैं कि ये अमेरिका के लिए एक खूनी दलदल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कई चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, ईरान की मिसाइल शक्ति। ईरान की हवा से मार करने वाली मिसाइलें और रिवोल्यूशनरी गार्ड की भारी तैनाती है। चुनौती नंबर 2, भौगोलिक स्थिति। द्वीप छोटा है लेकिन चारों तरफ से सुरक्षित और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। चुनौती नंबर 3, मरीन सैनिकों की सुरक्षा। जानकारों का मानना है कि खर्ग को कब्जे में रखने के लिए महीनों तक भारी बमबारी से ईरान को कमजोर करना होगा। अमेरिका ने फिलहाल तय नहीं किया है कि खर्ग पर कब्जा कैसे होगा, लेकिन तैयारी जरूर शुरू कर दी है। यानी जब तक रणनीति बनेगी, विकल्पों पर विचार होगा और हमले की मुहर लगेगी, तब तक मिडिल ईस्ट के समंदर में उसकी मौजूदगी मजबूत होगी। और फिर जैसे ही इशारा मिलेगा, खर्ग द्वीप पर चौतरफा हमला होगा और अमेरिका उसे कब्जे में ले लेगा। टीम न्यूज़ 8। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।